surface को use किया, right surface use किया. Okay, so left surface, right surface, this back surface, front surface, top surface, and bottom surface. So these are total 6 surface we are using for finding the area. कितनी area ये ले रहा है. तो ये जो आपके जो region है ना, जो completely space को occupy कर रहा है, so this is called area or surface area. I mean इस complete surface को इसने occupy कर लिया. This I mean कह सकते हो कि क्या complete cube. So this is called the surface area. And अगर मैं volume की बात करूं, volume क्या हो सकता है? So the amount of space. अगर मैं इसमें कोई solid में कुछ चीजें में इस कंटेनर में, क्यूबिकल कंटेनर में अगर मैं कुछ solid रखूं या फिर कोई गैसेस फॉर्म में मैं इसको कन्वर्ट करूं, या फिर मैं इसमें कोई लिक्विड, सपोज मैं इसमें वाटर से फिल करती हूँ इस कंटेनर को, so the amount of space available in that object is said to be a volume. It's said to be its volume of this cubical container. So अगर इसमें आप वाटर से फिल करते हो इस कंटेनर को कंप्लीटली, ओके, एट द टॉप लेवल, तो ये इसकी जो अमाउंट होगी जो इसने स्पेस को ऑक्यूपाई करा है थ्रू लिक्विड, सॉलिड और गैसेस फॉर्म, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबिकल ऑब्जेक्ट. तो किसी भी ऑब्जेक्ट की हो सकती है. इसमें भी अगर आप लिक्विड या फिर सॉलिड में, सपोज अगर इसमें आप अगर कुछ भी आप बॉक्स, अगर छोटे छोटे क्यूबिकल बॉक्स आप रखते हो और इसको कंप्लीटली टिल दिस टॉप लेवल तक आप फिल करते हो, तो ये इसकी कैपेसिटी हो जाएगी, सिलेंडर की कैपेसिटी हो जाएगी. इट मींस वो उसकी वॉल्यूम होगी. सिमिलरली अगर इस कोनिकल, आप देख सकते हो इस कोन में अगर आपने आइसक्रीम, सपोज आपको जब आइसक्रीम आपको मिलते हैं तो कंप्लीटली फिल होते हैं, तो वो जो फिल होते हैं तो फिलिंग स्पेस जो उसकी है, ठीक है, वो स्पेस क्या होगी, उसकी वॉल्यूम हो जाएगी. और जितनी एरिया ये ऑक्यूपाई करेगी वो उसकी सरफेस एरिया होगी. क्लियर? सो आई होप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है इन दोनों के डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे. Now tell me, surface, what is surface? I mean, what is the difference between surface area and volume? मैम जितना सरफेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है वो सरफेस एरिया हुआ, और जितनी Exactly, very good, Devika. सो रीजन सिर्फ आपको बताने कि जितनी भी स्पेस ऑक्यूपाई हुई है वो सरफेस एरिया है, बट इसमें जो चीजें फिल होंगी, जो इसकी कैपेसिटी को शो करेंगी, वो उसकी वॉल्यूम होगी. सो जनरली एरिया कैन बी ऑफ टू टाइप्स. इससे पहले भी हमने 8th क्लास में पढ़ा था कि एरिया टू टाइप्स की होती है, लेकिन उसमें हमने सारे फॉर्मूलाज हमने नहीं कंसीडर किए थे, सारे फॉर्मूलाज को हमने यूज नहीं किया था. सो बट इन 9th क्लास वी विल यूज ऑल दैट फॉर्मूलाज. बट मैं ये सारे जितने भी फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है, मैं सबको एक साथ तो नहीं बताऊंगी, बट लाइक अगर 13.1 में जितने भी यूज हुए होंगे, सो हम सिर्फ उस फॉर्मूला को पहले लर्न करेंगे, उस फॉर्मूला से रिलेटेड चीजें करेंगे. ओके, सो एरिया मेनली कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की होती है, टीएसए एंड सीएसए. ओके, टीएसए दैट इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया. किसी भी कंटेनर की टोटल एरिया बतानी होती है, दैट इज कॉल्ड टीएसए. और समटाइम इट इज सिंपली रिटन एज सरफेस एरिया. इफ आई आस्क दिस, what will be the surface area of this cube, तो आप क्या फाइंड करोगे? नॉट सीएसए, यू विल फाइंड टीएसए. ओके, तो सिर्फ सरफेस एरिया भी हो सकता है या फिर उसकी जगह पे लिखा हो सकता है टोटल सरफेस एरिया. सेकंड थिंग इज CSA, curved surface area. So curved surface area we can consider also as, we can assume as lateral surface area. तो अगर curved surface area दिया हो या lateral surface area दिया हो, दोनों का सेम ही मीनिंग है यहाँ पर. So the same meaning here of this area, curve and lateral. So curve and lateral, what does it mean? uh, the curved part, I mean if I take this figure cubical, okay, अगर मैं इस क्यूब को लेती हूँ और इसकी मुझे फाइंड करनी है कर्व सरफेस एरिया, सो दिस इज द कर्व पार्ट. ओके, दिस इज द कर्व टोटल जो आप इसके जो अराउंड में आप जो लोगे, दैट इज कॉल्ड द कर्व पार्ट ऑफ दिस क्यूब. बिकॉज मैंने इसको क्या किया है, लेफ्ट टू राइट मैंने कंसिडर किया है, सो दिस इज द कर्व पार्ट ऑफ दिस क्यूब. अगर मैं लाइक इसको मैं टॉप से बॉटम भी ले सकती हूँ तो ये भी इसकी कर्व पार्ट होगी. क्लियर? सो कर्व पार्ट में यू कैन से कि कर्व पार्ट में कितने फेसेस काउंट हो रहे हैं, कौन कौन से कितने फेसेस, हाउ मेनी फेसेस वी कैन टेक फॉर फाइंडिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब. मैम 4. 4 फेसेस एग्जैक्टली. अगर मैं टॉप टू बॉटम लेती हूँ, सो टॉप, बॉटम, दिस फ्रंट एंड बैक, तो वी आर टेकिंग मेनली 4. अगर मैं लेफ्ट टू राइट लेती हूँ तो भी कितने होंगे? लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड I mean back.
सो टोटल इसमें भी 4 होंगे। तो मेनली कर्व जब भी मुझे CSA और LSA फाइंड करनी होगी तो ये इसकी कर्व पार्ट होगी। सो सेकंड थिंग, अगर मैं इसकी CSA फाइंड करूं, दिस इज कॉल्ड द सिलेंडर। ऑल ऑफ यू अवेयर ऑफ दिस फिगर। So this is cylinder. अगर मैं इसकी भी curve part find करूँ, so which is called the curve part. This is called the curve part. Okay. So ये जो आपकी होगी ये curve part होगी. So curve part की एरिया फाइंड करनी होगी तो इसका फॉर्मूला भी कुछ होगा, लाइक CSA इसकी फाइंड करनी है। Similarly अगर मुझे इसकी भी फाइंड करनी होगी, this is the cone. तो this is called the curve part of this cone. Okay. So this is all about the curve part or lateral part. But when we will talk about total part or total area surface, total surface of this figure, that what does it, I mean total का मीन हो कि जितने भी इसके फेसेस है वो सारे फेसेस हमें काउंट करने हैं, सारे फेसेस की एरिया को क्या करना है, ऐड करना है। सो कर्व पार्ट अगर मैं सिर्फ इस क्यूब में लाइक लेफ्ट टू राइट अगर मैं सिर्फ कर्व पार्ट लूं तो विच एरिया इज नाउ लेफ्ट? if I take this left to right curve part of this cube, then which two faces will be left? मैम टॉप एंड टॉप बॉटम। और बॉटम। एग्जैक्टली टॉप एंड बॉटम, ये टॉप एंड बॉटम लेफ्ट होंगे। तो अगर मैं टॉप एंड बॉटम के एरिया को भी इसमें प्लस कर दूं तो दैट विल बी द टोटल सरफेस एरिया, राइट? सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली ये तो आपके कर्व पार्ट है, सो ये इससे आप CSA फाइंड करोगे। बट इसकी कौन सी पार्ट अगर लेफ्ट हो, सॉरी लेफ्ट हो रही है यहाँ पे, व्हिच पार्ट इज लेफ्ट नाउ? मैम टॉप और बॉटम। हाँ, in this figure also top and bottom. So when you will take this base area and top area, when you will add in this CSA, you will get the TSA of this cylinder. Now in this figure cone, this is called this, I mean curve part of this cone. Now which area is left? मैम मैम बॉटम। बॉटम। Yeah, so this is called bottom, or you can say this is the base area. ये क्या आपकी है? Base area. Okay. सो कर्व सरफेस एरिया में जब हमने बेस एरिया को ऐड कर दिया तो वो आपकी हो जाएगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। नाउ टेल मी, ये जो अगर मैं कोन लेती हूँ तो इस कोन में बेस एरिया जो आपकी है वो बेस किस शेप में दिख रही है आपको? व्हिच शेप इज इन दिस? मैम ओवल। ओवल नहीं, अगर सिंपली आप, ये तो मैंने ओवल के शेप में बनाया है, बट एग्जैक्टली अगर आप सिंपली अगर आप लोगे 3D मैम फिगर सर्कल लोगे की शेप में तो होगा। ये ओवल शेप नहीं होगी, सर्कुलर होगी। कैसी होगी? सर्कल की शेप में होगी। ठीक है, तो सर्कल की शेप में होगी तो इसकी एरिया क्या होती है? व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? मैम पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। ओके, एग्जैक्टली। एंड दिस इज, ये जो इसकी कर्व होती है इसका भी कोई फॉर्मूला होगा। ओके, तो CSA प्लस दिस पाई आर स्क्वायर, अगर इन दोनों को ऐड करें हम तो वी विल फाइंड दिस TSA ऑफ दिस cone. Similarly, CSA of cylinder plus base area and top area, that is called the TSA of cylinder. And इसमें भी आप CSA and bottom and top को ऐड करोगे तो क्या फाइंड करेंगे? TSA of this cube. But if I ask, I mean, what will be the surface area of this cube when it is opened from the top? अगर top से ये अगर open हो तो when this cubical container will be opened from the top, then how could you find the surface area of this cube? तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे? पहले तो इसकी CSA लोगे। CSA में कितने 4 फेसेस हैं? ओके, एंड इफ इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप तो टॉप की एरिया तो कंसीडर नहीं करनी है, तो आप कौन सी एरिया कंसीडर करोगे? बॉटम। बेस। मैम बॉटम वाला। मैम बेस एरिया। सो बेस एरिया लाइक, ओके, सो बेस एरिया आप इसमें कंसीडर करोगे। नाउ टेल मी, CSA तो मैं आपको बता दूंगी CSA होता क्या, फॉर्मूला आपको पता भी होगा। CSA ऑफ दिस क्यूब इज क्या होता है? 4L स्क्वायर। मैं फॉर्मूला पे आऊंगी, बट मैं सिंपली पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। CSA प्लस बेस एरिया। सो बेस एरिया का फॉर्मूला जब आप फाइंड करेंगे तो इस ये आपकी जो शेप है, ओके, बेस एरिया में, सो दिस इज L एंड दिस इज ब्रेथ। तो कौन सी फॉर्मूला यूज करनी होगी फॉर फाइंडिंग द बेस एरिया ऑफ दिस क्यूब? L into B, एग्जैक्टली। तो आप पहले CSA ऑफ क्यूब लगाएंगे प्लस क्या करेंगे? L into B। Clear? And if I ask, I mean, it is open from the right hand side, okay, right faces. अगर ये right faces से होंगे तो कौन सी बेस एरिया होगी? इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएंगे फिर? L into H।
दिस इज L into H. वेरी गुड. सिमिलरली वैसे ही अगर आपको मैं बोलूं कि इसकी टॉप की एरिया क्या होगी, सॉरी मैम B into सॉरी H फ्रंट, हो जाएगा. अगर मैं फ्रंट से इसको मैं ओपन करूं तो B into H. एग्जैक्टली. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब भी जितने भी फेसेस, सपोज अगर ऐसा होता है कि you please find out the surface area of this cube when it is open from the top and bottom. अगर टॉप एंड बॉटम से दोनों से अगर ओपन हो तो इट मीन्स मुझे सिर्फ CSE अप्लाई करना है. सिर्फ अगर टॉप से ओपन हो तो बेस एरिया को इंक्लूड करनी है. ओके, हियर वी आर इंक्लूडिंग इट, बट वी कैन ऑल्सो exclude it also from this CSA और TSA. तो हम इसमें एक्सक्लूड और इंक्लूड दोनों कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने इंक्लूड करा बेस एरिया को, बट इसकी जगह पे अगर मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपको TSA अप्लाई करनी हो तो आप इंक्लूड करोगे एक्सक्लूड करोगे व्हेन इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप? मैम एक्सक्लूड करेंगे. Which surface area, I mean which faces you will exclude from this complete area of this cube? मैम टॉप. टॉप एरिया. इट मीन्स आप CSA में इंक्लूड एक्सक्लूड करोगे या TSA में एक्सक्लूड करोगे? मैम TSA में एक्सक्लूड करेंगे. Yes, this is your cube, and what I'm asking the question, it is open from the top. Okay, open from the top. तो मैंने पूछा what will be the area? एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा? तो सरफेस एरिया फर्स्ट आपने बताया CSA प्लस बेस एरिया. ओके, अगर टॉप से ओपन है तो इसकी बेस एरिया मेरे को क्या करनी, इंक्लूड करनी है. CSA क्या होता है 4L square and base area is L into B. But I am asking if I take in place of this CSA, अगर मैं इसकी जगह पे TSA लेती हूँ तो we can't include. हमने तो बस पूरी की पूरी एरिया ले ली, तो कौन सी एरिया हमें नहीं इंक्लूड करनी है? हमें इंक्लूड टॉप की एरिया इंक्लूड नहीं करनी है बिकॉज ये टॉप से ओपन है. तो आप TSA में क्या कर सकते हो, टॉप को माइनस कर सकते हो. ओके, तो टॉप एरिया को आप माइनस करोगे. तो टॉप एरिया क्या होगी, TSA क्या होता है क्यूब का 6L स्क्वायर. And what is the top area? This is L. ये आपकी लेंथ होगी, ये आपकी ब्रेथ होगी, ठीक है? And this will be your height. So which area you are excluding from this total surface area? Top area. So top area में भी आप क्या लिखोगे? मैम L into B. L into B. Oh, okay. So this is what I was trying to say it. So surface area में जब हम CSA लेते हैं तो हमें बेस एरिया इंक्लूड करना है बिकॉज टॉप से ओपन है तो बेस तो इसकी इंक्लूड करनी होगी. एंड जब हम TSA लेते हैं तो हमें टॉप एरिया को माइनस करना होगी. So by using both formula we can reach at our answer. जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो like not only in this cube but also we can apply the same method or same concept in some other figure also, like cylinder, cone, sphere, hemisphere and all that. Okay, in 13.1 exercise this is all about cube and cuboid. So 13.1 exercise में cube and cuboid से related है, तो आज हम सिर्फ cuboid related formulas हमारे डिस्कस करने वाले हैं. Cube. So surface areas and volume of this cube and cuboid. This is the cube here. So cube में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी लेंथ. तो मैंने आपको बताया कि this is called the length. ये आपकी breadth होती है. And what is height? Height, you know that perpendicular जो आपकी होगी, that will be the height of this cube. ये सारे मैं आपको सेंड करूंगा, so just you listen it. Cube. So length, breadth and height cube में क्या होते हैं, सेम होते हैं. Okay, if I ask what is the definition of cube, so you can say when the length, breadth and height of three-dimensional figure are same, that is called cube. So Sachin, don't write. This all thing I'll send in your group. Next thing is how many faces, how many edges, vertices and diagonals. You know that. In this figure, this corner is called vertex. So जितने भी आप vertex को आप add करोगे तो vertices हो जाएंगे. Faces, जितने भी surface आपको दिख रहे हैं, that is called face or surface. And edge, this is called the edge. Okay, so edge को हम और क्या बता सकते हैं? This is side also, side of this cube. So this is edge, this surface is called face, and this corner is called vertex.
So how many vertex now are in total in cube? So कितने vertex होते हैं? तो total vertices कितने होते हैं? 8, because 4 above होंगे and 4 below होंगे. अगर आप इसको left में लोगे तो again you have to take the same corner. Right में भी आपको same corner लेने होंगे. तो it means total vertices कितने होंगे? How many vertices are in cube? 8 vertices. 8 vertices. Yes. How many edges are possible in this cube? Edges कितने होंगे? Please count it. Side count करनी है. This is called the edge. So front and back. 4 हो गए ना आपके? 4 front and back. Okay. Now 5, 6, 7, 8. So 4, 4, 8, and again you are using this 4. So 4 plus 12 4, होंगे. 8, 8 plus 4, 12. Ma'am, It means 12. total edges की side कितने होंगे? 12 होंगे. Okay, how many faces? This is so simple. How many faces are in this cube? 6. Ma'am, 6. 6 faces. Very good. 6 faces are there. Now, how many diagonals we can draw in this cube? कितने diagonals draw किए जा सकते हैं? 4 diagonals. Yeah. So in cube and cuboid, we can draw 4 diagonals. So 4 diagonals can be drawn here in this cube. So diagonals 4 होंगे, vertices 8 होंगे, edges आपके 12 होंगे, surface आपके faces कितने होंगे? 6 होंगे. This is a very small thing, but we must know about it because हमें ये भी पता होना चाहिए. Then we can understand this formula, how to use this. Now total length of the cube. Question में first formula क्या होगा? Total length. अगर मुझे जैसे आप total length अगर मुझे triangle की find करनी हो, तो what you I mean doing that there. आप क्या करोगे उस समय? When I ask, what will be the total length of triangle? And what you are doing? Which formula you are applying there? मैम उसमें आगे अगर हमें 12 ऐसे रखे तो मैम इंटू कर देंगे ना लेंथ से. नहीं, what I'm asking कि अगर मुझे ट्रायंगल की टोटल लेंथ फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं? 2 डायमेंशनल फिगर में सारे लेंथ को यूज करते हैं ना, सारे लेंथ को सम करते हैं, Yes, तो फाइंड होता है टोटल लेंथ आई मीन ट्रायंगल. सिमिलरली अगर मुझे रेक्टेंगल को फाइंड करना हो तो इसमें भी हम टोटल लेंथ को टोटल साइड को सम करते हैं. तो वैसे ही आपको अगर क्यूब में आपको टोटल लेंथ फाइंड करनी है तो टोटल इसकी कितनी है? तो टोटल इसके कितने हैं? एजेस कितने हैं? साइड कितने? 12. मैम तो 12 अगर है. 12 को साइड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल लेंथ ऑफ क्यूब फाइंड हो जाएगा. सो एंड दिस इज आल्सो द पेरीमीटर ऑफ दिस क्यूब, यू कैन से, राइट. इसके पेरीमीटर भी हो सकता है. टोटल लेंथ को पेरीमीटर बोलते हैं. मेरी टोटल लेंथ होता क्या है? तो टोटल लेंथ आपकी पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस को शो करती है. ठीक है, इसी भी फिगर. सेकंड थिंग इज डायगोनल ऑफ द क्यूब. जो मुझे डायगोनल फाइंड करनी हो क्यूब की, तो फॉर्मूला क्या होगा? √3 into side. So √3 into side is the diagonal of cube and total length will be 12L. Next, CSA and LSA. CSA of cube. CSA of cube हमने यहाँ पे क्या लिखा है? 4 into side square. Now CSA 4 into side square we are writing here. So in CSA में हम क्या यूज कर रहे हैं? Left, right, front and back. ये 4 फेसेस को यूज कर रहे हैं हम, ओके, फॉर फाइंडिंग CSA. सो जो आप 4 फेसेस यूज करते हो तो उसका ईच जो फेसेस है वो किस शेप में होता है क्यूब का? विच मैम शेप? स्क्वायर. दिस स्क्वायर के शेप में होता है. ना स्क्वायर की एरिया क्या होगी? टेल मी अदर Side स्टूडेंट आल्सो व्हाट इज द side square? So side square is the area of this each surface or each face. So that's why we are multiplying with this 4 by 4 because total 4 faces are in total in cube. So that's why the formula is 4 into side square. Side को हमने किससे डिनोट किया? L से डिनोट किया है, or you can denote by any symbol, not only L. So 4L square is the CSA or LSA of cube. Next is TSA. TSA में आप कितने फेसेस यूज करते हो? टोटल फेसेस यूज करते हो. टोटल फेसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं. तो 6L स्क्वायर इसकी TSA हो जाएगी. सिमिलरली वॉल्यूम. वॉल्यूम में आप क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम में भी जस्ट मैंने बताया कि अमाउंट और कैपेसिटी ऑफ दिस क्यूब. सो जो इसकी कैपेसिटी होगी उसमें आप लेंथ भी यूज करेंगे, ब्रेथ भी यूज करेंगे एंड हाइट भी यूज करेंगे. लेंथ जब भी आप कुछ इसमें फिल करोगे वाटर से तो उसकी लेंथ भी अप्लाई होगी. लेंथ को भी वो क्या करेगा? कवर अप करेगा एरिया को. ब्रेथ की एरिया को भी कवर अप करेगा एंड हाइट आल्सो बिकॉज़ आप यू विल फिल दिस कंटेनर टिल दिस लेवल. सो दैट्स व्हाई द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इज L क्यूब. Why L क्यूब? बिकॉज़ L लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इसमें क्या होते हैं? सेम होते हैं. L BH मेनली होता है.
बट अगर ये सारे सेम होते हैं तो आप इसको लिख सकते हो L into L into L. That's why the formula is side cube or L cube. Is this clear, the formula of cube? Here we need to understand the mainly concept behind it also, because अगर मैंने अब just बताया कि तो ओपन से होंगे, साइड से क्लोज होंगे, कहीं से भी ओपन क्लोज होते हैं, तो how we can find the area or volume. वॉल्यूम तो सबका सेम ही होगा. नेक्स्ट थिंग इज योर क्यूबॉइड. What is cuboid here? Cuboid surrounded by 6 rectangular surfaces. Okay, cube is surrounded by 6 square surfaces, but cuboid is surrounded by here 6 rectangular surfaces. So, what is example of cuboid? See 5 examples, please, or 2-3 examples also you can see. Ma'am, geometry box, book, mobile. Ma'am, brick. Very good. Brick is also a in the shape Matchstick of cuboid. box. Matchstick box. Matchstick box, your notebook, your book, right? So these are all in the form of cuboid. Now this is same. ये आपकी edge और side होंगे. This is length, breadth, and height. This is faces, and this is what is this. So the opposite surface, जो इसके opposite surface होते हैं cuboid के, वो क्या होते हैं? वो equal होते हैं और parallel होते हैं. ये आपको समझ रखने. Opposite, इसके 4 faces equal और parallel नहीं हो सकते. वो सिर्फ cube में होता है. So in cuboid, opposite surfaces और opposite faces are equal and parallel. वो equal भी होंगे और एक दूसरे के parallel होंगे. ठीक है? cuboid में edges कितने होंगे? तो जितने cube में होंगे उतने ही होंगे. Because you are using all that 6 faces. So 6 faces अगर है तो 12 edges होंगे, 8 vertices होंगे, 4 diagonals होंगे and 6 faces होंगे. Fine. Here we are denoting length by L, breadth by B and height by H. Okay. Now total length of this cuboid. आपने क्यूब में टोटल लेंथ क्या बताया था? टोटल कितने होते हैं उसके साइड्स? 12 होते हैं. तो 12 से आपने साइड को मल्टीप्लाई किया था. बट क्यूबॉइड में जो टोटल लेंथ होंगे वो कितने होंगे? Here I am writing the formula 4 into L plus B plus H. That means इसका 4 लेंथ होगा, 4 ब्रेथ होगा एंड 4 हाइट होगी. You can count it here. मुझे टोटल लेंथ यूज करनी है. तो this is L, this is also L. तो 2 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. मैंने बॉटम का 2 यूज करा लें एंड टॉप का यूज किया है. तो टोटल लेंथ कितने होंगे? 4L होंगे. सिमिलरली ब्रेथ कितने होंगे? 1 2 3 4. 4 breath use करा हमने and height will be also 1 2 3 4. It means 4 height. When we will add all these, we will get the answer of this total length of cuboid. So 4 is in common in all. 4 सब में common था तो हमने 4 common ले लिया. And what is now formula becomes? Formula is 4 into L plus B into H. That will be the perimeter of cuboid, or you can simply say total length of cuboid. It is the formula, first formula. Yes, ma'am. I'm just describing also because अगर मैं explain करती हूँ ना तो आपको ये formula कभी भी आप अगर forget भूल जाते हो तो you can again apply by your mind. Yes, this will be your our total length. Now the second thing is diagonal of cuboid. Diagonal का formula क्या है? तो उसमें हमने what will be the diagonal of cube that I have told you just before. मैम उसमें मैम 3L What was स्क्वायर that? होगा. मैम रूट 3L स्क्वायर. Yeah, root 3L I have told you. But in this cuboid, diagonal of cuboid is under root over L square plus B square plus H square, because we are using, okay, this will be our diagonal. So ये जो आप diagonal जब find करोगे, so length, breadth and height. Okay, so length and breadth and height, it means इसमें mainly आप क्या अप्लाई करोगे? पाइथागोरस अप्लाई करते हो तो इसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सबको अप्लाई करते हो. तो इसमें सिर्फ हम L एंड B नहीं लिखेंगे, हम H को भी अप्लाई करते हैं. तो इसलिए रूट ओवर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, दैट विल बी आवर डायगोनल ऑफ दिस cuboid. नाउ सेकंड थिंग इज LSA एंड CSA. LSA एंड CSA क्या होगा? 2 into L plus B into height. यू कैन कंसीडर. देखो ये मैंने फॉर्मूला क्यों लिखा है. हाइट मैंने यहाँ पर सिंपल H से क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज इन क्यूबॉइड हाइट तो सबकी सेम होगी, हाइट तो डिफरेंट नहीं होगी. सो हाइट हमने सेम लिखा. एंड जो आप ये 4 फेसेस लेते हो ना, 4 फेसेस कर्व पार्ट लेते हो क्यूबॉइड का, तो उसका फॉर्मूला मेनली रेक्टेंगल होता है. तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? 2 into L plus B, राइट? So 2 into L plus B में जब आप H को मल्टीप्लाई करोगे, we will get the answer of this LSA or CSA of
cuboid, right? Next is total surface area. Similarly, total surface area में हम क्या करते हैं, सारे एरिया को ऐड करने हैं. तो अगर मैं सिर्फ बॉटम का एरिया लूं तो L इंटू बी, टॉप का एरिया लूंगी तो भी L इंटू बी लिखूंगी. तो इट मीन्स 2LB हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकंड आपका 2BH हो जाएगा, एंड थर्ड इज 2HL हो जाएगा. तो इन सब में 2 कॉमन था तो 2 हमने कॉमन ले लिया. 2 into LB plus BH plus HL, that will be the total surface area of cuboid. And what will be the volume? To L into B into H. Now I am giving you very simple question, okay? और आप सभी को इसका आंसर्स बताने हैं अभी. You write the question. Length, breadth and height of cuboid is 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter respectively. Find total length, diagonal, LSA, TSA and volume. फास्ट फास्ट ये सारे मतलब 5 के 5 आप मुझे फॉर्मूला को यूज करके इसका आंसर आप बताएंगे. अभी cuboid का मैं आपसे आस्क कर रही हूँ. Length 2 centimeter, 3 centimeter is breadth. Sorry, what I have told you. Length कितना बताया मैंने आपको? Ma'am, 3. Just what? मैम 3. Okay. Yeah. So 3, 4 and 5. 3, 4, 5. You will take the dimension of this cuboid. Find its total length, diagonal, LSA, TSA and volume. पहले आप मुझे टोटल लेंथ बताएंगे सभी. ओके, टोटल लेंथ एंड डायगोनल. मैम टोटल लेंथ इज 48. टोटल लेंथ इज 48. Very good. 48 centimeter or 48 meter, whatever the unit will be there. So I'm asking to you, आपकी लेंथ कितनी है? लेंथ आपकी 3 सेंटीमीटर है, ब्रेथ आपकी 4 सेंटीमीटर है एंड आपकी हाइट आपकी 5 सेंटीमीटर है. ओके, मैंने आपसे पूछा कि टोटल लेंथ कितनी होगी, तो टोटल लेंथ का पहले फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड डायगोनल भी आपको बताना है. पहले ये दोनों आप मुझे बताएंगे. डायगोनल टोटल लेंथ कितनी फाइंड हो रहा है? 48 सेंटीमीटर. एंड इसकी यूनिट कितनी होगी? टोटल लेंथ, सिर्फ लेंथ फाइंड आप कर रहे हो तो सिर्फ सेंटीमीटर में होगी. ओके, एरिया मीटर स्क्वायर में होगा एंड वॉल्यूम जब भी फाइंड करेंगे तो क्यूब में होगी. व्हाट विल बी द डायगोनल? टेल मी. मैम रूट वो होगी 40. Okay, it means 3 square plus 4 square plus 5 square. 3 square, that is 9, 16, 25. What's your answer? मैम 40. 16, 9 कितने होते हैं? टोटल काउंट करो. Is it 40? Tell me again, Sachin. Do your calculation accurate? मैम रूट 50. Root 50. Okay, root 50. So 50 root होगी. 50 को अगर फैक्ट, root 50 exactly, जिसने भी root 50 फाइंड किया, that is the right answer. So root 50 को अगर आप फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करोगे, so what you can write? 2 into 5 into 5. 5 5 is 25 and 25 2 is 50. 50. Now इसमें पेयर में कौन से नंबर दिख रहे हैं? 5. 5 का इट स्क्वायर. मीन जो भी पेयर में दिखेंगे, पेयर को आप रूट के जस्ट आउटसाइड में आप लिख सकते हो. तो 5 root 2. Okay, 5 root 2 centimeter. That will be the possible, I mean required diagonal of this cuboid. Is this clear? Diagonal के आंसर कितने होंगे? 5 root 2 होंगे. Root 50 is also the right answer, but that is not the final answer. अगर यहाँ तक आप बताते हो तो ये फाइनल आंसर नहीं है. फाइनल आंसर उसको फैक्टर करके फाइंड करोगे, so this will be your final. इसके बाद हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते. So root 5 root 2 centimeter diagonal होंगे cuboid. Now tell me the CSA or LSA. मैम 70. All of you are getting the same answer, 70. Yes. See other student also, those who is doing this question. See Ankit, Muskan, Pooja, Rudra. Ankit,
आशमा, बताओ LSE और CSE क्या होंगे? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट मैंने आपको बताई हुई है 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर। Ma'am, LSA 16. LSE कितनी फाइंड हो रही है पूजा? 16। Yes, ma'am, 16. And some student is saying here 40 centimeter square. So say other also. What's your answer? मैम 70 होगी मैम LSA। यस मैम Okay, 70 सबके आंसर है। डिफरेंट आ रहे हैं तो मैं आपको फाइंड what is LSA formula? Right? 2 into what is length? Length is 3 plus 4. And what is your height? Height is 5. Firstly, you know that हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो 3 plus 4 7, 7 2s are 14 into 5, it means 70 centimeter square. We are finding here area. Okay, so area will be in centimeter square, 70 centimeter square only. Okay, tell me volume. TSA आप रहने दो, volume बताओ fast. What will be the volume? Yes, ma'am, 60. 60. Yes, 3 4s are 12, 12 5s are 60. It means 60 centimeter. Now volume we are finding here. So in which unit we will write it? Cubic Cube. centimeter. Cube or square? Cube. This is must. Okay, जब भी आप volume find करेंगे, unit is must. And suppose sometime unit is not given, then what you can do? अगर unit नहीं दिया होता है तो आप ऐसे लिख सकते हो 60 cubic units. Okay, अब इस फॉर्म में लिख सकते हो. अगर यहाँ भी नहीं दिया है तो आप ऐसे लिख सकते हो 70 square units. This will be your answer. Okay, and जो आपकी मेंशन करी हुई होती है यूनिट, आपको यूनिट लिखने ही लिखने हैं. ओके, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आज मैं आपके होमवर्क में 5 क्वेश्चन सेंड करूंगी, सभी को 5 क्वेश्चन करने हैं. एंड इसके जितने भी फॉर्मूले आज हमने डिस्कस किए हैं ना, वो भी सबको अपनी फेयर नोटबुक में लिखनी है. ठीक है, 13.1 की आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस. 2 क्वेश्चंस यू हैव टू डू. फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू. First question, how it could be solved. Okay, what is your first question? किसी के पास है बुक है, 9th की बुक है, तो आप बताएं व्हाट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, नो प्रॉब्लम. आई हैव क्वेश्चन, आई एम शोइंग यू. मैम उसमें फर्स्ट एक क्वेश्चन मैम मैं आपको प्लास्टिक एक्सप्लेन बॉक्स कर रही दे हूँ. रखा है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन आई एम एक्सप्लेनिंग ओनली, एंड ओनली 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, एनी 2. नॉट आई विल से कि हाँ आपको सेकंड करनी है, थर्ड करनी है, जो भी आपको इजीली समझ में आता है, आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं 13.1 एक्सरसाइज. ठीक है, और 5 इजी क्वेश्चंस वो मैं सेंड करूंगी आज. सेकंड थिंग, 13.1 एक्सरसाइज में आप देखेंगे